ओ तेनू किन्नी वारी आख्या है, ओ मेरे कोल रहा कर। ये तो मोल भरी दुनिया है ते तू बेमोल रहा कर। ये मेरी लाइन्स हैं जी, बिल्कुल कॉपी मत करना। नमस्कार, मैं रैना स्वागत करती हूँ आपका आर.ए. ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। कश्यप की बेचैनी को महसूस कर लेने के बाद रावी का शिवी के साथ उसके घर आना होता है। यहाँ पर शिवी अपना दिमाग थोड़ा सा चलाती है और एक अच्छी दोस्त की तरह रावी की बेचैनी को कम करवाती है। कश्यप की गैर मौजूदगी में जो कॉलेज भरा हुआ है वो पूरे एक रेगिस्तान की तरह रावी को खाली लगता है और ये खालीपन रावी के भीतर भी उमड़ता है, पनपने लगता है। शिवी अपने ही स्टाइल में रावी को बताती है, समझाती है, बोलती है कि इस मूड के साथ तू क्या कर लेगी अगर तू इसी मूड पर रहेगी। तो ये बात रावी को बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। आफ्टर ऑल थोड़ी सी चालाक है रावी। तो बस यही है रीकैप। ये बस थोड़ा सा आगे चला जाए। अपनी चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए अब्बू की गर्दन दाईं तरफ घूमती है, जो टेबल पर रखे मोबाइल पर जाती है जो कि बज रहा है। हेलो, अब्बू ने अपनी कड़क लहजे में कहकर अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ किया। गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात कश्यप से हो सकती है? मैं उनका प्रोफेसर बात कर रहा हूँ कॉलेज से, आगे से कामत सर ने कहा। जी, हम कश्यप के अब्बू बात कर रहे हैं। एक कड़क लहजे से सॉफ्ट लहजे की तरफ आते हुए अब्बू ने कहा। अब्बू और कामत सर के कन्वर्जेशन चालू रहता है। कामत सर के कैबिन में खड़े ये शिवी और रावी एक दूसरे को देखकर बस भाव से ही ये कह रहे हैं, क्या होगा, क्या बातें कर रहे हैं दोनों। और ये सिर्फ इशारे में कर रहे हैं, अपनी भवों और अपने होंठ के धनुष के द्वारा। अपनी गर्दन को ऊंचा करते हुए हाँ में हिलाते हुए, ठीक है सर, आज तो कुछ मेहमान आने वाले हैं तो कश्यप कल से कॉलेज चली जाएंगी और वैसे भी हम अपनी बच्ची को कॉलेज भेजने ही वाले थे। जी सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कामत सर ने अपनी सॉफ्ट लहजे में कहा। ओके सर, कामत सर ने फिर कहा और ये कहकर उन्होंने मोबाइल टेबल पर रख दिया और रावी की तरफ अपना सर उठाकर अपनी बात को आगे किया। आज उनके घर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो कश्यप कल से कॉलेज आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखकर अपने होंठ हिलाते हैं। गेस्ट? चलिए अब अपनी अपनी क्लास अटेंड कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कामत सर ने अपने लफ्ज़ों में कड़कता लाते हुए इन दोनों से कहा। ये दोनों कैबिन से बाहर निकलते हुए दोबारा अपनी हरकत से बाज नहीं आते और कहते हैं, गेस्ट? कैसे गेस्ट? ये दोनों ये बात एक साथ कहते हैं। आ रहे होंगे रिलेटिव यार, शिवी ने बात को हल्का करते हुए बात बदलते हुए कहा। मगर रिलेटिव आते, अगर बस रिलेटिव आते तो कश्यप को क्यों रोकते? अपनी नज़रों में कन्फ्यूज़न का भाव लाकर रावी ने शिवी से कहा। इतना मत सोच, चलना यार, वैसे भी कल तो आ ही रही है तेरी जान। रावी ने उसके कन्फ्यूज़न वाले भाव को थोड़ा दरकिनार करते हुए रावी को साइड से हक करते हुए कहा। जब शिवी ने किया तो अपने चेहरे पे बहुत सहज भाव से सहज भाव दिखाते हुए और ब्लशिंग करते हुए रावी और शिवी आगे निकल गए। सोफे पर बैठी कश्यप को देखकर अनदेखा कर देते हैं भाई और उसके सामने से उससे बिना कुछ कहे, उसे बिना देखे आगे निकल जाते हैं। एक लालच वाली नज़रों से अपने भाई को देखती हुई कश्यप ये देखकर मायूस हो जाती है, अपने भाई के इस एक्ट से हर्ट हो जाती है और उसकी आंखों में भरा पानी सारा का सारा उसकी हथेलियों पर आ जाता है। और 4 कदम दूर खड़ी भाभी ये सब अपनी नज़रों में भर रही है और वो इस भाव को बाखूबी समझ भी रही हैं। भाई के चले जाने के बाद कुछ पल के बाद, बेटा चाय पियोगे?
कश्यप के कमरे में अपने कदमों को रखते हुए भाभी ने कहा। बिना कुछ कहे अपनी गीली आंखों से भाभी को देखा कश्यप ने। वो अपने दोनों हाथों में कप लिए मुस्कुरा देती हैं जब कश्यप उन्हें देखती है और कप टेबल पर रख के कश्यप के सामने जाकर उसके चेहरे को पोंछ देती हैं। बस बेटा, कितना रोएंगी आप? हाँ। कश्यप जब अपनी भाभी की निगाहों में अपने चेहरे को उनके हाथों में और निगाहों को उनकी निगाहों में जब करती है तो अपना चेहरा भाभी के सीने पर रख देती है। हमसे भाई बात नहीं कर रहे हैं भाभी, और वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। क्या हम इतने बुरे हो गए उनके लिए कि वो अब हमें देखेंगे भी नहीं? जब भी वो घर आते हैं तो हमें छेड़ते हैं, हमारे सर पे एक हल्का सा मारते हैं। आज उन्होंने वो कुछ नहीं किया। ये कहते हुए कश्यप की आवाज़ भी लो चली जाती है और उसकी आँखों से जो पानी गिर रहा है उसका लेवल हाई होने लगता है। भाभी कश्यप के सर पर अपना हाथ फिराकर कहती है, बस बेटा, टाइम लगेगा उन्हें ये समझने में। इतनी जल्दी हार नहीं माना करते। रिलैक्स हो जाइए। क्या हमने कोई गुनाह किया है भाभी? क्या प्यार करना गुनाह होता है? क्या गलत होता है किसी से मोहब्बत करना? तो फिर हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं अम्मी और भाई? अपने आवाज़ को बहुत गहरा करते हुए कश्यप ने कहा, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन नई चीज़ें और एक डिफरेंट चीज़ में फ़र्क होता है ना। नई और डिफरेंट अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो इंसान को समझने में वक्त लगता है। हर कोई उसे एट द पॉइंट नहीं समझ सकता। आप ये समझती हैं ना? भाभी ने कश्यप की चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी नज़रों में देखकर कहा, बताइए, आप ये समझती हैं ना? कश्यप अपना चेहरा वापस से भाभी के सीने पे रख लेती है और कहती है, क्या आपको भी हम गलत लगते हैं? क्या आप भी हमसे नफ़रत करती हैं? अरे बेटा, नफ़रत कोई नहीं करता आपसे। क्या आपको ये लग रहा है कि आपके भाई और आपकी अम्मी नफ़रत कर रही हैं? नहीं मेरे बच्चे, आपसे कोई नफ़रत नहीं कर रहा और ना कर सकता है। आप यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, वो सब समझेंगे। बस आपको सब्र करना होगा, पेशेंस रखना होगा और बहुत रखना होगा बेटा, क्योंकि आपने डिफरेंट और नई चीज़ को चुन लिया है जो ये माशरा सोच भी नहीं सकता, खास करके हमारा माशरा। आप समझ रही हैं? और रही बात हमारी, तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। भाभी के मुख से जब कश्यप ये सारी बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उसे एक मजबूती मिलती है, और वह मजबूती उसके होठों से झलकती है एक हल्की सी मुस्कान के साथ, और उसका सर जो भाभी के सीने पर है वो थोड़ा सा और कम्फी हो जाता है। तभी भाभी कहती हैं, अच्छा बताइए, आप जिनसे मोहब्बत करती हैं क्या वो रावी हैं? ये सुनकर कश्यप शॉक्ड हो जाती है कि भाभी को कैसे पता, और अपना सर जो उसने भाभी के सीने पे रखा हुआ है वो भाभी के सामने कर लेती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी भाभी कहती है, बोलिए, अब हम तो आपके साथ हैं ना, तो हम एक टीम में हुए और टीम मेंबर्स आपस में बातें शेयर करते हैं ना, तो बताइए, क्या वो रावी है? कश्यप के चेहरे पर अभी जो मायूसी थी वो हल्का सा रंग पकड़ लेती है
और वो एक नज़र अपनी भाभी को देखकर वापस नीचे करके गए, बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। भाभी ये देखकर एक बहुत बड़ी स्माइल देती हैं और कहती हैं, अरे मेरा बच्चा। वापस से उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, अच्छी बात है, और वो बहुत अच्छी हैं, है ना। जैसे ही भाभी ये कहती हैं, जैसे कि उनकी बात कशफ पकड़ लेती है, हाँ भाभी वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्यारी हैं। हाँ प्यारी तो होंगी, जब हमारी प्यारी को पसंद आ गई हैं तो कैसे प्यारी नहीं होंगी। चलो आप चाय पियो, कुछ खाओ, ओके। रही बात भाई की, तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, वक्त लगेगा, सबको वक्त लगेगा, बस आप अपनी बात, अपनी मोहब्बत पर कायम रहना। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कैसे ना कैसे करके अब्बू को राज़ी करना होगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर आप कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ही क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़ी होंगी तब तक आप अपने डिसीजन नहीं ले सकती हैं, ठीक है। चलिए अब चाय पीजिए। यहाँ अब्बू को एक फ़ोन आता है। अब्बू दरवाज़ा खोलने जाते हैं। अब्बू ने अम्मी से सारी चीज़ें, सारा मैनेजमेंट करने के लिए कहा था। वो मेहमान आ गए हैं जिनकी बात कर रहे थे। 3 लोग हैं। तीनों लोग अंदर आते हैं। सलाम दुआ करने के बाद हॉल में बैठ जाते हैं। भाभी को बुलाया जाता है। भाभी सबको नाश्ता जो है सर्व करती हैं, इनिशियल नाश्ता जिसे कहते हैं। और बातें होती हैं। तभी उनमें से एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं, कशफ नज़र नहीं आ रही, कहाँ है बच्ची। तो अब्बू भाभी से कहते हैं, अब्बू अम्मी की तरफ इशारा करते हैं और अम्मी भाभी को इशारा करती हैं कशफ को लेके आने के लिए। कशफ को बुलाइए। कशफ अपने सादे कपड़ों में, अपनी सादगी के साथ अपने चेहरे पर एक ठहराव लिए आती है, सलाम करती हैं। सलाम के बदले उसे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और वो बुज़ुर्ग अंकल उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और कहते, कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा। कशफ से बातें करते हैं। कशफ भी उनसे बातें करती है। कशफ उन्हें पहले से जानती है तो उसे कोई अकवर्ड या अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है बात करने के लिए, तो वो बात करती है। ये लोग साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग अब्बू से कुछ बातें कर कर विदा ले लेते हैं। तभी कशफ को अब्बू बुलाते हैं और भाभी को बुलाते हैं, भाई को बुलाते हैं, अम्मी को बुलाते हैं और कहते हैं अपनी भारी आवाज़ में, कशफ बेटा आप कल से कॉलेज जाइए, ठीक है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब्बू ने कशफ की तरफ देखते हुए कहा। जब कशफ ने अपनी नज़रें उठाकर अब्बू को देखा, अब्बू ने अपनी नज़र भाई पर फेर ली और कहा, आप कशफ को कॉलेज छोड़कर आएंगे और लेकर भी आएंगे, ठीक है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। भाई गर्दन हिलाकर अब्बू के फ़ैसले को एक्सेप्ट करते हैं। अम्मी कहती, क्या ज़रूरत है, नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है, हमारी बच्ची को आगे पढ़ना है, उसे पढ़ाई करनी है और उसकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। ये कहकर अब्बू वापस से अपनी गर्दन कशफ पर शिफ्ट करते हुए कहते हैं, देखा आपने, हम आपकी तरफ हैं पढ़ाई के लिए, आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कीजिए, लेकिन कोई ऐसा काम न करिएगा जिससे हमें ये फ़ैसला बदलना पड़े या फिर हमारे फ़ैसले पर उंगलियां उठें और अपने ही उठाएं, जैसे कि अभी आपकी अम्मी ने कहा। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि कोई ऐसी हरकत न हो, कोई ऐसा काम न हो और हमें आपसे दोबारा बोलना न पड़े। कशफ अपने अब्बू के पास आकर वापस उनके घुटनों पर बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहती है,
हम आपकी बेटी हैं अब्बू। आप आपकी गर्दन हम कभी नीचे नहीं होने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं। आपने जिस जिम्मेदारी से हमें ये कहा है वो जिम्मेदारी हम एक्सेप्ट करते हैं। हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे अब्बू। हाँ, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। चलिए, काफ़ी देर हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। सुबह कॉलेज पहुंच जाती है कशफ। कशफ बहुत सबसे पहले पहुंची हुई है और रावी को इतनी बेचैनी है कि वो अपने वक्त से आधे घंटे पहले ही निकल गई थी। आधे घंटे पहले निकलने के बावजूद वो अभी तक कॉलेज में नहीं पहुंची है, क्योंकि उसे कुछ ख़रीदना है। वो फ्लावर शॉप से एक छोटा सा फ्लावर पॉकेट बनवाती है और अपनी जैकेट की जेब में रख लेती है। जब रावी कॉलेज में इंटर करती है तो सिर्फ उसकी नज़रें कशफ को ढूंढती हैं, लेकिन कशफ आज अकेले एक ऐसी जगह बैठी है जहाँ शायद रावी भी उसे ना ढूंढ पाए। एक एकांत जगह में बैठकर वो सिर्फ अपने कॉलेज को देख रही है और अपने अब्बू की कही बातों पर गौर कर रही है। इतनी रावी सिर्फ कशफ को ढूंढ रही है। शिवी को फ़ोन लगाती है। शिवी कहती, क्या हुआ, कितनी बार फ़ोन करेगी, सुबह से 5 बार फ़ोन कर चुकी है तू, क्या हो गया है यार, कशफ नहीं दिख रही कहीं, क्या हुआ, आई नहीं। शिखा को कॉल किया तूने? शिखा बस में है, वो अकेले है और उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, उसको मैंने ही बताया। शिवी ने रावी की बात का जवाब दिया। क्या? फिर कशफ कॉलेज कैसे आएगी? हाँ यार, क्या पता आज भी ना भेजें उसके फादर। ऐसा नहीं होगा रावी, शिवी ने रावी से कहा। ऐसा नहीं होगा, उसके अब्बू ने कहा था ना कि आज वो भेजेंगे तो भेजेंगे। इतना तो तू भी समझती होगी उस आदमी को, आई मीन मैन को। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मत बोल, मेरी कशफ के फादर हैं वो। हाँ, तेरी कशफ जैसे कि मेरी कुछ लगती ही नहीं। चल, मैं पहुँच रही हूँ 10 मिनट में, तू गेट पे है? हाँ, मैं गेट पे ही हूँ, तू आ जा। यह कहकर शिवी ने फ़ोन रख दिया और गाड़ी को थोड़ा सा तेज़ किया। आफ्टर 10 मिनट्स शिवी को रावी वहीं मिलती है। क्या हो गया है, इतनी बेचैन क्यों है? अरे वाह, रावी को देखते हुए शिवी ने अपनी टेढ़ी नज़रों से कहा, क्या बात है, आज तो तू फुल ऑन लेदर जैकेट बॉम्बर बन गया आई हुई है। ये कहते हुए शिवी ने एक चुटकी ली। बस कर, मतलब मैं चुटकी लेने लगूंगी ना तो तू समझ में नहीं आएगा तुझे, तू कहाँ जाए। हाँ ठीक है आज तो तेरे से बोलना ही बेकार है, आज तो कुछ भी कर सकती है, राइट? शिवी ने हंसते हुए रावी की तरफ देखकर कहा। उसकी बात को सुनकर रावी ने भी उसकी हंसी को कॉपी किया और रावी ने फिर कहा, कशफ कहाँ है, तूने अभी कॉलेज में ढूंढा नहीं? शिवी ने कहा रावी से, ढूंढ लिया मैंने, ऑडिटोरियम देख लिया, क्लासरूम देख लिया, कैंटीन देख ली, बास्केटबॉल कोर्ट देख लिया। तो बास्केटबॉल कोर्ट में क्यों देखने गई थी? अरे क्या पता वो वहाँ बैठी हो। ओके। शिवी अपनी गर्दन टेढ़ी करती है। रावी के पीछे से उसे कोई आता दिखाई देता है। ले, पीछे मुड़, मतलब वही बात हुई ना, बगल में समथिंग एंड शहर में डिंडोरा। ये सुनकर रावी ने अपनी भौं को सिकोड़ा। क्या बोल रही है, ये छोड़, तू पीछे मुड़, शिवी ने कहा। शिवी के कहते ही रावी ने अपनी रुख को मोड़ कर पीछे किया और बस वहीं ठहर गई। सामने से पिंक एंड वाइट कलर के सूट में आती हुई कशफ उसे नज़र आती है। उसके वो लंबे बाल जो बंधे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा कैद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका वो बैग जो अक्सर उससे अलग होना चाहता है,
उसका वो दुपट्टा जो लहरा कर शायद रावी के पास आना चाहता है कश्यप से पहले। उसे देखते ही जैसे रावी ने कश्यप को पहली बार देखा हो, वो हवा में उड़ते हुए उसकी चीज़ें। हाँ, आज उसके कानों में कोई बालियाँ नहीं हैं। हाँ, उसके हाथ में उसकी घड़ी ज़रूर है। ये सब नोटिस करते हुए कश्यप के चेहरे पर अपनी नज़रें रखते हुए रावी अपने दिल पर दोबारा हाथ रख लेती है और कहती है, हाँ, ये ज़िंदा है अभी। तब तक कश्यप रावी को देख लेती है और उसकी दिल की धड़कन जैसे किसी बुलेट ट्रेन से बंध जाती है। उसे लगता है उसने पहली बार रावी को देखा, लेकिन ये पहली बार तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रावी को देखते ही कश्यप को ऐसा महसूस होता है कि वो एक सेकंड भी ना लगाए और उसकी बाहों से सिमट जाए, लेकिन वो अपने आप को, अपने भावों को, अपने अंदर चल रहे तूफ़ानों को एक जगह बांध लेती है। और इस बांधने का संकेत उसकी हथेलियाँ दे रही हैं, जो उसने कस कर मुट्ठी बनाई हुई है। ये वक्त जैसे तो लगता है कि रुक रहा है या धीमे चल रहा है, लेकिन नहीं, ये अपनी स्पीड से चलेगा। कश्यप और रावी की दूरियां ख़त्म हो जाती हैं और कश्यप इन दोनों के सामने आ जाती है। गुड मॉर्निंग। अपनी आवाज़ में वही सॉफ्टनेस, अपनी आँखों में वही प्यार लेकर रावी को देखकर कश्यप ने कहा, गुड मॉर्निंग। एक लंबी सांस भरते हुए अपने हाथ को अपने दिल से हटाते हुए रावी ने उसकी बात का उसे देखते हुए जवाब दिया। शिवी ने एक बड़ी सी स्माइल ली और कहा, गुड मॉर्निंग। तू कैसी है? हम ठीक हैं। ना चाहते हुए भी कश्यप ने अपनी नज़रें रावी से हटाकर शिवी पर रखकर उसकी बात का जवाब दिया। तू कॉलेज कैसे आई? शिखा तो अभी तक आई नहीं। वो भाई छोड़ कर गए हैं। अपनी सॉफ्टनेस से भरी आवाज़ से शिवी की बात का जवाब देते वापस अपनी नज़रें रावी पर की। रावी उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहती है। वो उसके लिए एक कदम आगे भी बढ़ाती है, मगर कश्यप अपने कदम को 1 इंच पीछे कर लेती है और इसके इस पीछे जाने को रावी जो है वो समझ जाती है। समझेगी, इस वक्त समझ रही है कि वो सब है यहाँ और काफ़ी लोग हैं, भीड़ है। रावी ये समझ रही है। चलिए समझ देने देते हैं। ओके, अच्छा लगा तुझे देखकर। घर में तो सब ठीक है ना? कुछ रावी के होंठ बिल्कुल बंद हैं। सिर्फ वो अपनी आँखों से कश्यप को देख रही है और अपनी आँखों से ही अपने जवाब भी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवी उससे सवाल कर रही है तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है। हाँ, सब ठीक है घर में और हम खुश हैं। आप लोगों ने ही कामत सर से फ़ोन कराया? हाँ, हमने ही कराया, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तेरे पापा ने बताया? नहीं, वो एक घूंट लेकर अपनी नज़रें वापस रावी पर करती है और कहती, वो फ़ोन दिया ना अब्बू ने वापस। ये सुनकर रावी अपनी आंखें बड़ी कर कर और देखने लगती है कश्यप को। तो हमने फ़ोन में देखा, कामत सर का फ़ोन आया था, सिर्फ कामत सर का फ़ोन आया था। ये देखकर अपनी नज़रें कड़क करते हुए रावी की तरफ देखा। ये कहकर रावी की तरफ देखा तो रावी, तूने ही तो मना किया था ना कि फ़ोन मत करना। वो अपने आप को नहीं रोक पाई और उसकी बात का जवाब दे दिया। हाँ, हमने ही कहा था, लेकिन क्या लेकिन? अगर मैं फ़ोन करती तो भी तू कहती कि फ़ोन क्यों किया आपने, फ़ोन क्यों किया आपने? क्या रुक नहीं सकते थे? क्या सब्र नहीं कर सकते थे, जो हमेशा तू कहती है? और अभी मैंने तेरे मुताबिक सब किया तो तू बोल रही है कि मैंने फ़ोन नहीं किया। हमने ये तो नहीं कहा कि आपने फ़ोन नहीं किया। और ये कहते हुए कश्यप की नज़रें और चेहरे दोनों बदल जाते हैं।
और इनकी तू मैं आगे हुई इससे पहले तुम दोनों अभी भी लड़ोगे? चुप हो जाओ ना यार, क्यों लड़ रहे हो? हम लड़ नहीं रहे हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं। हाँ हाँ, मालूम है तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो। तुम दोनों जब इकट्ठे हो जाते हो तो किसी और को देखते हो, सुनते हो ना? इतने में सामने से शिखा आती हुई चिल्लाती हुई आती है, कश्यप तू कब आई? तूने बताया क्यों नहीं कि तू आ रही? देखते हुए सही है, वो 10 सवाल कर देती है एक साल में। एक साल में नहीं, एक सांस में। हाँ हम ठीक हैं, हमारी तबीयत भी ठीक है, रिलैक्स, हम ठीक हैं शिखा। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जब शिखा से कश्यप बातें कर रही है तो रावी अपने हल्के हल्के कदम लेकर कश्यप के दुपट्टे के पास पहुंच जाती है और उसका दुपट्टा कोने से पकड़कर स्मेल करने, इनहेल करने लगती है उसकी स्मेल। और जैसे लगता है वो किसी और दुनिया में है। ये बहुत अच्छे से महसूस कर लेने के बाद कश्यप के दुपट्टे को वो किस कर लेती है और ये बात कश्यप को एहसास दिला जाती है कि रावी ने अभी क्या किया। रावी कश्यप को ऐसा लगता है कि रावी ने उसके दुपट्टे को नहीं, उसके गालों को चूमा हो। वो पीछे से हल्के से रावी के हाथ से अपना दुपट्टा छुड़ा लेती है। तभी शिखा के चलें, क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ चलिए। और ये लोग क्लासरूम में पहुंचते हैं अपना अपना लेक्चर अटेंड करने। तो एक लेक्चर अटेंड कर लेने के बाद जब इन लोगों का प्लान बनता है चाय या कुछ खाने का कैंटीन में जाकर, तो ये लोग कैंटीन के लिए निकलते हैं। शिवी और शिखा, रावी ये देखती है कि अगर मैंने अभी इससे बात नहीं की तो मुझे शायद टाइम ना मिले, तो ये देखती है कि शिवी और शिखा आगे चले जाएं और कश्यप को लेके पीछे से उड़ जाए, और ऐसा मौका उसे मिल भी जाता है। वो कश्यप का हाथ पकड़कर सीढ़ियों में फटाफट से घुस जाती है और फटाफट से डोर जो है वो बंद कर लेती है। डोर बंद करते ही वो कश्यप को ऐसे सीने से लगाती है जैसे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाता है जब उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ढूंढता है ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर, लगाते तो ऑक्सीजन मास्क ही है, आई नो। वो इतनी ज़ोर से कश्यप को गले लगाती है जैसे उसे 6 महीने की रात के बाद सूरज दिखा हो। और कश्यप भी उसके इस आलिंगन को अपने दोनों बाहों से कबूल कर लेती है और ये दोनों एक बहुत 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 टाइट वाला हक शेयर करते हैं। कश्यप को गले लगाए हुए कहती है रावी, तुझे पता है मेरी सांसें नीचे जा रही थी, मालूम है हमें। आपको क्या लगता है हम सांस ले पा रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे मालूम है मुझसे ज़्यादा तो कठिनाइयों से गुज़र रही होगी, है ना? ये कहते हुए रावी कश्यप को अपने सामने करती है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है और उसके माथे को चूम लेती है। फिर कहती है, आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? कश्यप रावी की दोनों कलाइयों को पकड़ लेती है क्योंकि उसकी हथेलियों को तो उसके चेहरे ने पकड़ा हुआ है। हाँ, कश्यप की आंखें गीली हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरे उससे पहले ही अपना थंब उसकी आंखों पर रखकर रावी कहती है, बस कर, कितना रोएगी तो कितना रोई है, मुझे सब पता है, बस करना, मत रो, अभी तो मैं पास में हूँ, साथ में हूँ, सामने हूँ, है ना? हाँ हाँ। ये कहते हुए वो अपना चेहरा कश्यप के चेहरे के नीचे की तरफ झुकाने लगती है और कश्यप उसकी इस हरकत से मुस्कुरा देती है। उसके मुस्कुराते होंठ पर रावी की नज़र पड़ती है और वो अपनी नज़रों, अब देखो नज़रें रावी की पड़ी लेकिन उसका काम होंठ करेंगे, वो कश्यप के होंठों की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे कश्यप अपने आप को पीछे की तरफ करती है, एक कदम लेकर, 2 कदम लेकर, लेकिन तीसरा कदम नहीं ले पाती
क्योंकि वहाँ दीवार है, वो दीवार से अटक जाती है। रावी वो नहीं रुकती और ना उसका चेहरा रुकता है, वो कश्यप के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि रावी के होंठ कश्यप के होठों को छुएं, कश्यप अपना हाथ उसके होठों पर रख देती है और कहती है, नहीं रावी, आपको कंट्रोल हमें कंट्रोल करना होगा। हमने अब्बू से कुछ वादे किए हैं, उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं हमको, और जब तक अब्बू नहीं मान जाते मैं उन जिम्मेदारियों को नहीं तोड़ सकती। ये बात कहकर कश्यप खामोश हो जाती है और दोबारा उसकी आवाज़ जो है कांपने लगती है। उसकी कांपती हुई आवाज़ जब रावी के कानों में पड़ती है, रावी अपने आप को एक कदम दूर कर लेती है। हाँ, लेकिन कश्यप को छोड़ती नहीं है। वो एक लंबी सांस लेती है, अपनी झुकी हुई गर्दन को वापस उठाकर कश्यप के चेहरे को पकड़ी हुई पकड़ को और मजबूत करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तो तेरे इस स्ट्रगल में मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं भी तेरी इन जिम्मेदारियों का हक रखती हूँ ना, आधा आधा तेरा आधा मेरा, क्योंकि प्यार तो तूने मुझसे किया है ना। हाँ, मैं तेरी कमज़ोरी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ खड़ी हूँ। देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है ये स्ट्रगल, ये लड़ाई। ये सुनकर रावी के मुख से, प्यारे प्यारे होठों से कश्यप उसके सीने से लग जाती है दोबारा, और दोबारा एक दूसरे को होल्ड कर लेने के बाद बहुत देर तक रावी कहती है, तो कैंटीन चलें वरना वो दो चुड़ैले आ जाएंगे। और ये लोग कैंटीन चले जाते हैं। अपने इस फैसले से, अपने इस मैच्योरिटी से, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक साझेदारी जो ये निभाने जा रहे हैं उसको फॉलो करते हुए ये लोग अपनी अपनी क्लासें अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड कर लेने के बाद जब कॉलेज ओवर हो जाता है तो सामने जब ये लोग घर के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने भाई हैं और भाई कश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप भाई को देखते ही भाई की तरफ बढ़ जाती है। इन लोगों से बाय के ऐसा नहीं है कि कट जा रही है इनसे, नहीं, भाई इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों भाई को हाय हेलो जो भी है करते हैं, और भाई भी इनको गर्दन हिला के इनकी हाय हेलो को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं जल्दी कीजिए कश्यप। और उनकी आवाज़ में, उनके लफ्ज़ों में एक बेरुखी होती है जो रावी समझ जाती है, और वो अपनी गर्दन हिलाकर सिर्फ हाँ में हिलाती है और समझती है इस चीज़ को, और अपनी कश्यप को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती है। नज़रों के इशारे से ही वो कह देती है कि वो उसके साथ है, और कश्यप को लेकर भाई निकल जाते हैं। काफ़ी दूर तक कश्यप अपनी गर्दन पीछे ही रखती है जब तक उसे रावी दिखती नहीं। जब वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है, वापस से उसकी आँखों से एक आंसू गिरता है और वो उस आंसू को अपने दुपट्टे से पोंछ लेती है और अपना रुख, अपनी गर्दन, अपना चेहरा सामने कर लेती है। भाई बाइक चलाते हुए घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग खाने पर बैठते हैं। खाने पर जब ये बैठते हैं दोबारा से कश्यप से कोई बात नहीं करता है, और ये चीज़ भाभी को अच्छे से खल रही है। जितना कश्यप को खल रही है उतना भाभी को भी खल रही है। मे भी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब कोई आपकी फीलिंग्स, आपके दर्द को समझने लगता है, थोड़ा सा भांप जाता है, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। और भाभी तो कश्यप से बहुत प्यार करती हैं। खाना खा लेने के बाद जब कमरे में भाई अकेले होते हैं तो भाभी उनके पास बैठती हैं और कहती हैं,
आप कशफ के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कि वो आपके लिए अजनबी है? अपनी वाइफ की तरफ अपना चेहरा करके भाई कहते हैं, वो मेरे लिए अजनबी हो गई है और कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने, भाभी ने कहा, क्या किया क्या है उन्होंने? मोहब्बत ही तो की है। आपका दिमाग ख़राब हो गया है, भाई ने झल्लाते हुए कहा। मोहब्बत? आप इसे मोहब्बत कह रही हैं? अब आप भी ना इसे चढ़ाइएगा सर पे। भाई ने अपने शब्दों को कठोर करते हुए कहा। आपको मालूम है कि आप क्या कह रही हैं? ये क्या है? ये सब पागलपन है, बचपना है, और बच्ची है अभी वो, उसको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए शादी होगी, बच्चे होंगे, समझ जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? भाभी ने भाई की बात को काटते हुए कहा। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या उसकी शादी नहीं करनी? और अब तो करनी ही होगी। जैसे ही उसका कॉलेज पूरा होगा शादी कर देंगे। हाँ, शादी करके उन्हें नर्क में डाल देंगे आप। शादी नर्क है? नहीं, शादी नर्क नहीं है, लेकिन आप उनकी इजाज़त, उनकी रज़ामंदी के बगैर शादी करेंगे अपनी बहन की, जो आपकी जान है। क्या वो, आप उनसे अब प्यार, आपका सारा प्यार ख़त्म हो गया है सिर्फ़ ये जानने के बाद कि वो किसी से मोहब्बत करती है? नहीं। भाई ने अपनी भौं को सिकोड़ते हुए भाभी से कहा। नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं, एक एक गलत मोहब्बत। कैसे गलत हो सकती है वो? कैसे? आप बताइए, आप मुझे बताइए। फिर से भाभी की बात काटते हुए भाई ने कहा, आप मुझे बताइए, ये सही कैसे है? भाभी ने एक लंबी सांस ली, अपने घूंट को अंदर किया और कहा, क्या मोहब्बत कभी गलत भी हो सकती है? क्या किसी से प्यार करना कभी गलत हो सकता है? गुनाह हो सकता है जिसकी सज़ा आप देंगे किसी और से उनकी शादी करके, किसी ऐसे इंसान को जिन्हें वो जानती भी नहीं, जिन्हें वो जानना ही नहीं चाहती। जानती भी नहीं का तो बात ही नहीं है। भाई ने बड़े ही प्रश्नवाचक चेहरे से भाभी की तरफ देखा और कहा, आप भी तो हमें नहीं जानती थी। आपने, क्या आप हमसे मोहब्बत नहीं करती? जब भाभी ने ये सुना तो अपने हाथों में भाई का हाथ पकड़ के कहा, किसने कहा? हम आपको जानना चाहते थे, इसलिए आपसे शादी के लिए हाँ की। हमारे अम्मी अब्बू ने हमसे पूछा था, हमसे हमारी रजामंदी चाहिए थी। हमने हामी भरा क्योंकि हम आपको जानना चाहते थे, और हम आपको जान रहे हैं और बहुत जान गए हैं, और आप हमें अच्छे लगते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम आपके साथ हैं। अब भी तो हमसे मोहब्बत करते हैं, तभी तो आपने भी तो हमको जानना चाहा होगा, तभी तो हमसे निकाह के लिए हाँ की। क्या ऐसा नहीं है? भाभी के इन सॉफ्ट लफ्ज़ों ने शायद भाई के दिल में एक नॉक किया, और उन्होंने भाभी के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने आप को थोड़ा सा भाभी के करीब किया और कहा, हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो फिर क्या ये हमारी मोहब्बत गलत है? और उनकी, जब हमारी गलत नहीं तो उनकी कैसे गलत हो सकती है? सिर्फ इसलिए अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर। क्या मोहब्बत जेंडर से होती है? जब भाभी ने ये कहा, भाई खामोश हो गए कुछ देर के लिए, अपनी गर्दन नीचे झुकाए रखी। फिर कुछ देर के बाद अपनी गर्दन को भाभी की तरफ किया और कहा, लेकिन
लेकिन ये दुनिया, ये समाज, ये माशरा ये एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, और हमें भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या ये माशरा, ये दुनिया आपकी बहन से आपके लिए बड़ी है? क्या आपकी बहन के लिए जो आपकी मोहब्बत है वो ये माशरा और ये जो लोग हैं इनसे छोटी हो गई है, कम हो गई है? भाई ने फिर हैरानी भरी नज़रों से भाभी की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैंने अपने इन हाथों में उसे खिलाया है, उसे मैंने पीठ पर बिठाकर पूरे घर में घुमाया है। वो मेरी जान है, वो मेरी मेरी बहन है। ये कहते हुए भाई की आंखें गीली हो गईं और जिन बूंदों ने उनकी आंखों को गीला किया वो बाहर आ गई। एक मर्द रोता नहीं है, उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। ये भी इस सोसाइटी की एक मानसिकता है, लेकिन भाई यहाँ रो पड़ते हैं। भाभी अपना हाथ उनके हाथों में से निकाल कर उनके चेहरे को पकड़कर उनके आंसुओं को पोंछ देती है और कहती है, देख लीजिए, तो फिर कैसे आपकी कशफ इतनी तकलीफ़ में है जब इतना प्यार करने वाला भाई उसके साथ है, इतना मोहब्बत करने वाला उसका बड़ा भाई उसके साथ है, तो फिर वो क्यों अकेला महसूस कर रही है? क्यों क्यों आप उसको अनदेखा कर रहे हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मोहब्बत करती है किसी से, उनका प्यार गलत है। हम कौन होते हैं किसी का प्यार गलत या सही कहने वाले? हम कोई नहीं है। लेकिन हाँ, आप उनके भाई हैं, बड़े भाई, जिन पर उनकी न जाने कितनी उम्मीदें हैं। आपसे बहुत प्यार करती है आपकी बहन। आप सच कह रही हैं। मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर भाई खड़े हो जाते हैं और अपने चेहरे को पोंछ लेते हैं और अपने कदम दरवाजे की तरफ करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? भाई पीछे मुड़कर भाभी की बात का जवाब देते हैं, अपनी बहन के पास, उसे गले लगाने। ये कहकर भाई कमरे से निकल जाते हैं और कश्यप के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हैं। कश्यप जब उसके दरवाजे पर नॉक होती है, वो पलटती है तो देखती है कि उसके भाई हैं। वो डर जाती है कि न जाने भाई क्या कहने आए हैं, क्या डांटने आए हैं, क्या चिल्लाने आए हैं। वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है और अपनी जगह बुत बनकर खड़ी हो जाती है। भाई उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने कदम उसकी तरफ ले जाते हैं। उसके सामने खड़ा होकर उसके झुके चेहरे को ऊपर करते हैं और देखते हैं वो तो पहले से ही रो रही है। उसके आंसुओं को पोंछकर उसको गले से लगा लेते हैं। ये एक्ट अपने साथ होता हुआ पाकर कश्यप बहुत तेज अपने भाई से गले लग के रोने लगती है। बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले। भाई उसे चुप कराते कहते, बस मेरी जान, बस अब नहीं रोना है आपको, आपका भाई आपके साथ है, अब नहीं रोएंगे आप, बस कीजिए, कितना रोएगा तू। उनके मुंह से ये वर्ड निकलते हैं और फिर से वो अपनी बहन को अपने सामने करके उसके चेहरे को पोंछकर उसके माथे को चूम लेते हैं।
वापस से अपनी बहन को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ बेटा, अब आपको ज़्यादा रोने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कश्यप के हाथ है, उसका भाई उसके साथ हो चुका है। अपने घर के रूम के अपने घर के रूम के ही होगा ना यार अपने रूम की खिड़की के बाहर खड़ी रावी चाँद को देख रही है और कुछ कह रही है, जैसे कि वो चाँद उसकी बातें उसकी कश्यप तक पहुंचाएगा। भाई अपनी कश्यप को स्ट्रॉन्ग करके अपने रूम में चले गए हैं और कश्यप भी अपनी छोटी सी खिड़की से चाँद को देखकर खुश हो रही है, स्माइल कर रही है, अपने फ़ोन को उठाती है, एक मैसेज टाइप करती है और सेंड कर देती है रावी के पास। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी हो गया। तो सुनते रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए, अपना रखिए चाहे मत रखिए, लेकिन अपने पेरेंट्स का रखिए और दुआ करते रहिए। दुआ में बहुत ताकत है, क्या पता किसी के देश को बचा ले, किसी के आंदोलन को बचा ले, किसी के जान को, किसी के आमाल को, किसी के कामों को, किसी के ईमान को, किसी को भी दुआ बचा सकती है। आप नहीं ये तय कर सकते, ये पता भी नहीं लगा सकते आप, तो बस स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने की, बिकॉज़ कोशिश एंड कोशिश, उसके अलावा कुछ नहीं। बस यही कहना है आपको, और क्या कह सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो मैं न जाने कब से कहते आ रही हूँ, लेकिन आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं। क्या ये सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का खेल लगा रखा है आप लोगों ने? अरे हिम्मत रखो, अगर अनसब्सक्राइब कर दिया है तो अनसब्सक्राइब रहने दो, मैं कह रही हूँ अभी आपसे। और सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब रहने दो ना, क्या हो गया आप लोगों को? क्या क्या वेव आते रहते हैं आप लोगों के दिमाग में? एनीवेज हंसते रहिए, डांस करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।